हिंदू संस्कृति में मंत्रों का स्थान बहुत ऊंचा है। आज इन मंत्रों का वैज्ञानिक महत्व भी स्पष्ट हो चुका है और सारी दुनिया जानती है। आइए आज बात करते हैं इन महान और शक्तिशाली मंत्रों के पीछे के विज्ञान की और इनके जाप का इंसान के शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की भी जानकारी ले लेते हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि मंत्रों से उत्पन्न ध्वनि के अलग अलग कंपन व्यक्ति के शरीर और मन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क में 4 प्रकार की तरंगें पाई गई हैं। इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नापी जाती है। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 1 सेकंड में होने वाला वर्तुल। 4 प्रकार की ध्वनि तरंगों की पहचान की गई है। सबसे पहली ध्वनि तरंग है बीटा वेव और इसकी फ्रीक्वेंसी है 14 to 20 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी में मनुष्य का दिमाग साधारण तरह से व्यवहार करता है, समस्याओं के समाधान खोजता है और तर्क वितर्क करता है। दूसरी ध्वनि तरंग का नाम है अल्फा वेव और इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 से 13 हर्ट्ज। इससे मनुष्य का मन थोड़ा शांत अवस्था में रहता है। यह ध्यान की शुरुआती अवस्था कही जा सकती है। यहाँ पर मनुष्य का मन रिलैक्स होने लगता है। और तीसरी वेव होती है थीटा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से 7 हर्ट्ज। ये वेव ध्यान के निरंतर अभ्यास करने वाले मनुष्यों में पाई जाती है। मन में गहरी शांति का अनुभव होता है। चौथी वेव का नाम है डेल्टा वेव और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 से 3 हर्ट्ज। ये डीप मेडिटेशन की स्थिति है। यहाँ पर बहुत सारी मानसिक और शारीरिक व्याधियों का स्वतः नाश होने लगता है। आत्मा परमात्मा से, मनुष्य प्रकृति से जुड़ने लगता है। इसके अलावा एक वेव का और जिक्र किया जाता है जिसको कि गामा वेव कहते हैं। यह तरंग साधारण मनुष्यों में दुर्लभ है। ये केवल योगियों, तपस्वियों और साधुओं में ही पाई जाती है। असल में योग की भाषा में जागृत, निद्रा, सुषुप्ति और तुर्या को ही बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा कहा गया है। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे मंत्रों से मनुष्य का शरीर और दिमाग एक विशेष प्रकार की स्थिति को धारण कर लेता है। आइए विचार करते हैं इन सब बातों पर। जब भी मनुष्य कुछ बोलता है तो वह किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर होता है और उसका सीधा असर दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गाली दे तो मन बहुत ही दुखी हो जाता है और यदि कोई मीठे वचन बोले तो सामने वाले का मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे आजकल उत्तेजक संगीत दिमाग को उत्तेजना से भर देता है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। डीजे की खतरनाक ध्वनि तरंग बीपी, डिप्रेशन और हार्ट अटैक को पैदा करती है और बहरेपन जैसी अनेक बीमारियां जन्म ले रही है इस खतरनाक ध्वनि तरंग से। जबकि दूसरी ओर यदि हम शास्त्रीय संगीत सुने जो राग आधारित हो तो अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सन 1962 में डॉक्टर टी.सी. सिंह अन्नामलाया यूनिवर्सिटी में वनस्पति शास्त्र के हेड थे। उन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट किए पौधों पर और सिद्ध किया कि जिन पौधों के पास शास्त्रीय संगीत बजाया गया उनकी ग्रोथ एक आम पौधे से लगभग 2 गुनी थी और जिन दुधारू पशुओं के पास शास्त्रीय संगीत बजाया गया वे अनेक बीमारियों से दूर रहे और उनकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ने लगी। यह बात वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुकी है। शिवरंजनी और भैरव जैसे अनेक रागों से डिप्रेशन, बीपी और बहुत सारी असाध्य बीमारियों का इलाज मॉडर्न साइंस में भी किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मंत्रोच्चारण का भी हमारे मन और शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंत्र भी एक प्रकार की ध्वनि ही है। गायत्री और ओम महामंत्र के उच्चारण से ये कंपन दिमाग और शरीर में साफ महसूस किए जा सकते हैं। मंत्र के लगातार चैंट करने से शरीर में मित्र हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में मंत्रों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अनेक हॉस्पिटलों में आज मंत्रों के प्रयोगों से अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया जा रहा है। बिना इसका अर्थ जाने हुए भी केवल मात्र इसको सुनने से अनेक रोगी ठीक होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन जीवनदायिनी ध्वनि तरंगों का निर्माण किया, यानी कि इन महान मंत्रों का निर्माण किया, जैसे कि ओम और गायत्री और ओम नमः शिवाय जैसे महामंत्र। प्यारे दर्शकों, ये मंत्र किस प्रकार हमारे शरीर और मन पर कार्य करते हैं, इस पर
अनेक वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, तो एक बार इस चैनल को विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।